गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य है। तो जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी का हिंदी नाम पता है किसी को? सीसा अम्ल संचायक सेल। ठीक, ये हिंदी नाम है, ध्यान रखिएगा। तो सीसा अम्ल संचायक सेल की जो धनात्मक प्लेट यानी कि एनोड होता है, उसमें उसको बनाने के लिए कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें प्लेट, हमारी धन प्लेट भी है, ऋण प्लेट भी है। तो प्लेटों को बनाने के लिए रेड लेड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? रेड लेड। सूत्र होता है इसका Pb3O4। इसी की हमारी दोनों प्लेटें बनती हैं, रेड लेड की है। रेड लेड की लुगदी जो है कांच की जाली में जमा करके धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों बना दी जाती है। ठीक, अब आपको बताया गया होगा, इसको मिटा दे रहा हूं। बैटरी में जो क्रियाएं होती हैं वो 4 स्टेप में होती हैं। पहला स्टेप होता है हमारा फार्मिंग, दूसरा स्टेप होता है हमारा चार्जिंग, और तीसरा स्टेप होता है डिस्चार्जिंग, और चौथा स्टेप होता है हमारा रिचार्जिंग। अब इसको पुनः चार्जिंग लिखूं हिंदी में, पुनः चार्जिंग। ठीक, ये 4 स्टेप में होती है। तो फार्मिंग की जो क्रिया होती है वो बैटरी विक्रेता के द्वारा ही करके दे दी जाती है। अभी शुरुआत में जो हमारी प्लेटें होती हैं वो सिर्फ बनी होती हैं Pb3O4 यानी कि रेड लेड के ही दोनों प्लेटें होती हैं। पहली बार जब उसमें एसिड डाला जाता है तो फार्मिंग क्रिया की जाती है। भाई शुरू में तो एसिड रहता नहीं, सब कुछ बन के तैयार हो गया, बैटरी विक्रेता के यहाँ बैटरी पहुँच गई। अब उसमें जब बेचना होता है उसको, तब उसमें वो एसिड डाल देता है और फार्मिंग क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा, फार्मिंग क्रिया संपन्न होने में कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मिंग क्रिया कितनी देर में संपन्न होगी? तो 10 से 12 घंटे में संपन्न होती है। अब यह फार्मिंग क्रिया जो है वो बैटरी विक्रेता के द्वारा ही करके दे दी जाती है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो बैटरी विक्रेता जब उसमें बैटरी में पहली बार एसिड डालता है तो देखिए क्या क्रिया होती है। रेड लेड तो ये पहले से ही रहता है Pb3O4, और उसमें बैटरी विक्रेता ने डाल दिया H2SO4, 2H2SO4। तो इसमें रासायनिक क्रिया हुई, तो क्या बन गया? रासायनिक क्रिया होने के बाद बन गया PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस जल बनेगा 2H2O। ठीक, तो रेड लेड और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ने क्रिया किया, ये बन गया लेड परऑक्साइड PbO2, ये बन गया H2SO4। सॉरी एक थोड़ा मिस्टेक है, वो H2SO4 नहीं है, PbSO4 है, 2PbSO4। तो लेड परऑक्साइड बन गया, लेड सल्फेट बन गया, ये पानी बन गया, इतना चीज़ बना। तो ये कार्य बैटरी विक्रेता द्वारा ही किया गया। ये फार्मिंग क्रिया ये हो गई, 10 से 12 घंटे में होती है। ये जो है ये धन प्लेट पे बनता है और ये जो है ऋण प्लेट। ठीक, लेड परऑक्साइड जो है ये PbO2 की धन प्लेट हो जाती है और लेड सल्फेट जो है ये ऋण प्लेट पे रहता है। अब जब चार्जिंग की क्रिया की जाती है, दूसरी क्रिया जब की जाएगी चार्जिंग की,
तो जो धन प्लेट है लेड पेरोक्साइड की ही रहेगी, यानी कि लेड पेरोक्साइड और ज़्यादा इसके ऊपर जमा हो जाएगा। और जो ऋण प्लेट होती है, जो ऋण वाली प्लेट है, ये लेड सल्फेट, ऋण प्लेट पे लेड सल्फेट था, अभी ये चार्जिंग में स्पंजी लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पीबी में, स्पंजी लेड यानी कि केवल पीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा बताने का तात्पर्य है कि जब चार्जिंग क्रिया होती है तो जो हमारी धन प्लेट है वो लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 की हो जाएगी, और जो ऋण प्लेट है वो स्पंजी लेड की हो जाएगी। शुरुआत में ऐसा नहीं रहता, शुरुआत में सब कुछ जो है रेड लेड का रहेगा। जब फार्मिंग क्रिया संपन्न होगी तो धन प्लेट पर लेड पेरोक्साइड आ जाएगा और ऋण प्लेट पर लेड सल्फेट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, जब हमने चार्जिंग शुरू किया तो चार्जिंग में, अब चार्जिंग का भी रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जब चार्जिंग क्रिया करेंगे तो जो धन प्लेट पर लेड पेरोक्साइड है, यही लेड पेरोक्साइड धन प्लेट पर और मात्रा में जमा हो जाएगा, और जो लेड सल्फेट है यह स्पंजी लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक चार्ज बैटरी की जो धन प्लेट है वो लेड पेरोक्साइड की होती है और ऋण प्लेट स्पंजी लेड की होती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अब डिस्चार्जिंग क्रिया जब होती है तो डिस्चार्जिंग क्रिया में हमारी दोनों प्लेटें, धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों जो है किसकी बन जाती हैं? लेड सल्फेट की, PbSO4 की। ये इतनी बात याद रखनी है आपको बस। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन करता है, बच्चे गड़बड़ा देते हैं। तो क्या याद रखना है कि अगर शुरुआत की बात किया जाए तो हमारी जो दोनों प्लेटें हैं वो दोनों प्लेटें रेड लेड की हैं, लेकिन जब फार्मिंग क्रिया की गई तो एक प्लेट बन गई हमारी लेड पेरोक्साइड की, दूसरी प्लेट पे जो है लेड सल्फेट जमा हो गया। ठीक, जब चार्ज किया हमने तो धन प्लेट पर हमारी लेड पेरोक्साइड और मात्रा में जमा हो गया और ऋण प्लेट हमारी स्पंजी लेड की बन गई, PB की बन गई। ठीक ना, यानी कि चार्ज बैटरी का धन प्लेट लेड पेरोक्साइड का और ऋण प्लेट स्पंजी लेड का। अब डिस्चार्ज जब होगा तो डिस्चार्जिंग क्रिया में दोनों प्लेटें, धन और ऋण दोनों प्लेटों पर PbSO4, यही PbSO4 दोनों प्लेटों पर आ जाएगा। ठीक, और पानी अधिक हो जाएगा बैटरी में, यानी कि एसिड पतला हो जाएगा। ठीक, बस इतना याद रखना है। तो पूछ रहा है कि लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य है, तो कौन सा है? प्रयुक्त धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य होगा हमारा PbO2, लेड पेरोक्साइड का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, कोई लेड एसिड बैटरी है उसे लंबे समय तक निष्क्रिय रखना है, अर्थात उपयोग में नहीं लेना है, तो ध्यान रखिएगा कि बैटरी जो है लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में छोड़ के नहीं रखी जाती है। पहली बात, जैसे आप एक हफ्ते से अधिक मान चलिए, 1 हफ्ता 10 दिन, इससे अधिक आप बैटरी को डिस्चार्ज कंडीशन में अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो डिस्चार्ज कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जो हमारी प्लेटें होती हैं, जो धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों पर क्या रहता है? लेड सल्फेट, PbSO4। हमारी धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों डिस्चार्ज अवस्था में लेड सल्फेट की बन जाती है, PbSO4 की। तो इसमें जो सल्फर होता है, अगर हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते रहते हैं तब तो ठीक है, अगर चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं तो जो सल्फर होता है यह प्लेटों पर कड़ा होने लगता है, हार्ड होने लगता है, धीरे धीरे एक पपड़ी बना लेता है। जैसे देखे होंगे कैल्शियम नल की टोंटी में देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जम जाती है कैल्शियम की, बाल्टी में पानी छोड़ के चले जाइए बहुत दिन तक तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही सल्फर की पपड़ी जो है हमारी जो धन प्लेट है ऋण प्लेट है दोनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, फिर चार्जिंग क्रिया शुरू नहीं हो पाती है। इसलिए बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, मतलब इस्तेमाल ही नहीं करना है लंबे समय तक। भाई 2-4 महीना के लिए आप कहीं जा रहे हैं तब क्या करके जाएंगे? अगर जैसे भाई एक चीज़ है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक तो ठीक है, चार्ज करके आप बैटरी फुल चार्ज करके चले जाइए, कुछ मत करिए। फुल चार्ज रखेंगे तो हमारी धन प्लेट जो है वो किसकी रहेगी? धन प्लेट हमारी रहेगी PbO2 की, लेड पेरोक्साइड की, ऋण प्लेट रहेगी स्पंजी लेड की।
ठीक ना। तो सल्फर का मात्रा कम रहता है विलयन में, और जो है प्लेटों पर सल्फर इतना हार्ड नहीं होने पाता है, क्योंकि विलयन में सल्फर की मात्रा कम रहती है। रासायनिक क्रिया में हमारी धन प्लेट जो है वो बन चुकी होती है लेड पेरोक्साइड की, और ऋण प्लेट स्पंजी लेड की बन चुकी होती है। तो सल्फर विलयन में कम मात्रा में रह जाता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। माने कि बैटरी को चार्ज करके आप 15-20 दिन 25 दिन कहीं जाना चले जाइए, आएंगे उससे इस्तेमाल करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर चार्ज करेंगे, चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैटरी को डिस्चार्ज कंडीशन में छोड़ के चले जाएंगे तो दोनों प्लेटें डिस्चार्ज में ये बनी रहती हैं, लेड सल्फेट की हो जाती हैं दोनों प्लेटें। तो उसमें जो सल्फर होता है वो हार्ड हो जाता है प्लेटों पर, फिर पपड़ी बन जाती है। फिर जब चार्जिंग लगाएंगे तो पपड़ी गलती नहीं है और बैटरी चार्ज नहीं होगी, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, यानी उपयोग में नहीं करना है। तो यहाँ दिया है एक ऑप्शन है, बैटरी को ओवर चार्ज कर देना चाहिए। ओवर चार्ज बैटरी को कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ है कि 15-20 दिन 25 दिन में आ जाना हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चेक करिए। इसमें कह रहा है कि लंबे समय तक बैटरी को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें एक ऑप्शन है, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में रख देना चाहिए। भाई इलेक्ट्रोलाइट ही निकाल दीजिए आप, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट निकाल दीजिए, बैटरी को एकदम साफ कर दीजिए, उसके बाद सुखा दीजिए, सुखा करके उसके बाद जो है साफ सुथरा जगह पर रख दीजिए। जब उसमें सल्फर रहेगा ही नहीं तो हार्ड क्या होगा, सारे इलेक्ट्रोलाइट निकाल के आप बाहर रख दीजिए, डब्बे में कैन में भर के रख दीजिए, बात खत्म। तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। यह ऑप्शन भी कुछ हद तक ठीक था, लेकिन उसमें लिखा है लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। भाई जब बैटरी को हम चार्जिंग में लगाते हैं तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और उस विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बैटरी के अंदर में संग्रहित कर दिया जाता है, और फिर बाद में डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो आप बताइए रासायनिक ऊर्जा में। अगर आपसे पूछे कि डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो आप बताइए विद्युत ऊर्जा में। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा बी। और आप लोगों को बता दूं, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि UPRVUNL उत्तर प्रदेश राज्य सॉरी इसकी नहीं है, एक मिनट, इसकी है, वैकेंसी आई हुई है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदी क्या हो जाएगी इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, रक्षा अनुसंधान संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक, DRDO। तो इस समय इसमें वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारा ट्रेड के बारे में चर्चा किया है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, बुक बाइंडर, तमाम पोस्ट हैं, कुछ डिप्लोमा लेवल के भी पोस्ट हैं। टोटल 1900 के समथिंग पोस्ट है, 1901 है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। देख लीजिएगा आप लोग, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे है ये,
सितंबर में इसका लिंक एक्टिवेट होगा और आप लोग वैकेंसी को बढ़ चढ़ के भरिए, तैयारी करिए और सिलेक्ट होइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ DRDO में जॉब ना बहुत अच्छी है, DRDO की जॉब। देखो इसमें जब जाओगे, इसकी जो सैलरी का जो बेसिक लेवल है वो 35,000 से लेकर के 1,12,000 के लेवल में है। बेसिक की बात कर रहा हूँ, 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक का है। दूसरी चीज़, इसमें आपको DRDO में कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है। जो आर्मी वालों को मिलता है कैंटीन फैसिलिटी, वही फैसिलिटी आप लोगों को भी मिलेगी। और दूसरा चीज़, टोल वगैरह पर जब आप जाएंगे, टोल नाके पर, हाईवे पर, तो आपके पास आपका ID कार्ड होगा, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, बस वही ID कार्ड दिखाएंगे, टोल नाके पर टोल फ्री होगा आपका। तो यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और जॉब करने में आपको मज़ा आएगा और अच्छी खासी सैलरी, और सैलरी के साथ साथ सुविधाएं रहने की बहुत अच्छा इनका व्यवस्था रहता है। तो जहाँ का जो भी बच्चे हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वैकेंसी को भरें और कंपटीशन को फाइट करें। एक बार मैं पेपर दे चुका हूँ, जितना मेरा अनुभव है कि DRDO में जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अभी करंट का तो देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन जब मैंने दिया था उस समय जो है मैक्सिमम 70% क्वेश्चन आपकी थ्योरी से हुआ करते थे, 70%। बाकी 30% में आपका GK हो गया और ये कुछ मैथ हो गए, कुछ साइंस हो गए, ऐसे मिला करके रीजनिंग हो गए, 20-30 क्वेश्चन हो जाया करते थे अलग से। फिलहाल करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने। लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। लेड एसिड सेल पे ही अभी क्वेश्चन सारे पूछ रहा है। ये जो बुक मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये अरिहंत की है, ठीक है। अरिहंत प्रकाशन की बुक है, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। अब ये समाप्त हो जाएगा, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जो है निकाल के ढूंढ के लाएंगे, ताकि सेल से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो आपसे बचे। सेल से अगर क्वेश्चन आए तो आप तुरंत देखते ही करके आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है लेड परऑक्साइड, यानी कि क्या है ये, PbO2। दूसरा है स्पंजी लेड, यानी कि Pb। तीसरा है तनुगंधक अम्ल, यानी कि H2SO4 और ये सभी। तो हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है, तीनों होती है, उसमें ये तीनों पदार्थ जो हैं सक्रिय पदार्थ हैं। लेड परऑक्साइड की हमारी धन प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट। स्पंजी लेड की हमारी ऋण प्लेट हो जाती है चार्जिंग के बाद, ठीक। और तनुगंधक अम्ल H2SO4 है, यानी कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। गैसिंग का मतलब गैस निकलती है। तो गैस किस में निकलती है? जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो गैस निकलती है, और उस गैस को निकालने के लिए जो लेड एसिड बैटरी होती है, देखिए उसमें छिद्रयुक्त ढक्कन बने होते हैं। तो उस ढक्कन को इंग्लिश में बोला जाता है बेंट प्लग, BENT, बेंट प्लग। इस बेंट प्लग के माध्यम से जो चार्जिंग प्रक्रिया में गैस बनती है वह निकल जाती है। अब बेंट प्लग में जो छिद्र होता है वह बंद नहीं होना चाहिए। देखो जो बैटरी विक्रेता होते हैं या जो बैटरी चार्जिंग का काम करते हैं, वो लोग तो ऐसा करते हैं कि अगर आप उनके यहाँ बैटरी लेके जाएंगे तो वो बैटरी का ढक्कन तो पहले खोल के रख देंगे, उसके बाद चार्जिंग में लगा देंगे, गैस जो बनेगी आराम से उड़ती रहेगी, ठीक। लेकिन अब गाड़ी वगैरह में जो हम लोग लगाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें तो ढक्कन खोल के तो हम चला नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है छलक करके बाहर गिर जाएगा। तो इसलिए जो है हमें
ढक्कन को यानी कि बेंट प्लग को लगा के ही रखना है। बस ध्यान इस बात का देना होता है कि जो उसमें छिद्र हैं कहीं धूल मिट्टी से बंद तो नहीं हो गए हैं। अगर छिद्र बंद हो गए हैं तो फिर गैस चार्जिंग में बनेगी और वह गैस डिस्चार्ज नहीं होगी तो क्या होगा, सेल फट जाएगी, बैटरी फट जाएगी। बहुत बार ये घटनाएं हो चुकी हैं, आपको इस बात की जानकारी होगी। ठीक, तो इसलिए ध्यान यह देना चाहिए रख रखाव में, बैटरी के रख रखाव में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो बेंट प्लग हैं उनके छिद्र बंद तो नहीं हो गए हैं। अगर बंद हैं तो उसे साफ करें आप। ठीक, तो पूछ रहा है कि निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। तो देखो भाई, डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में कोई गैस नहीं बनती है। कोई भी बैटरी हो, डिस्चार्जिंग में गैस नहीं बनती है। जो भी गैस बनती है वो चार्जिंग में बनती है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में कोई गैस नहीं बनती है। लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो गैस बनती है वह ज्वलनशील होती है। तो जिस भी कमरे में बैटरी चार्ज करी जाती है उस कमरे के खिड़की और दरवाजे खोल कर रखे जाते हैं ताकि स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन होता रहे। नहीं तो अगर गलती से भी कमरा बंद कमरे में आप कर रहे हैं और कहीं से आग मिल गई तो आग लग जाएगी। ठीक ना, ज्वलनशील गैस होती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है हमने। क्वेश्चन नंबर 32 है अरिहंत प्रकाशन की बुक का। लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। जो हमारा बैटरी है लेड एसिड सेल, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि इसको बोलते हैं HCl। ठीक, यह तो पढ़ता नहीं है तो इसलिए ऑप्शन गलत। ठीक, लेड एसिड बैटरी में नहीं डाला जाता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है अम्लराज के नाम से किसे जाना जाता है। HCl बोलेंगे, अम्लों का राजा। हमारे पानी में ना, जो पानी हम पीते हैं मीठा मीठा लगता है, उसमें HCl रहता है। अच्छा, जब हम फिल्टर कर देते हैं ना, एकदम प्योर हो जाता है पानी, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं रह जाता, टेस्टलेस हो जाता है। HCl वगैरह सब छन के बाहर चले जाते हैं एज ए वेस्ट। दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, ये ऑप्शन देखिए। तीसरा ऑप्शन है जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर, तो ऑप्शन भी गलत है। जल में हाइड्रोक्लोरिक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, हाइड्रोक्लोरिक मिलाया नहीं जाता। मिलाया जाता है तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पड़ता है वो H2SO4 का होता है, H2SO4, और उसमें रहता है पानी 2H2O या H। ठीक, अम्ल रहेगा और पानी रहेगा। बस पूछ रहा है तैयार कैसे करते हैं, शुरू में कैसे तैयार किया जाता है। तो H2SO4 और पानी को कैसे मिलाया जाता है ये पूछ रहा है। H2SO4 को पानी मिलाते हैं कि पानी को H2SO4 में मिलाते हैं। देखिए छात्रों, ध्यान देने की जो बात होती है कि H2SO4 जो H2SO4 में जब पानी नहीं मिला होता है तो वह अपने सांद्र कंडीशन में होता है, यानी कि कंसंट्रेट, CONCENTRATE, कंसंट्रेट, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो लिखेंगे सांद्र, अपनी सांद्र अवस्था में होता है। अगर यह हमारे हाथ पे, पैर पे, चेहरे पर कहीं पर भी पड़ गया तो फिर स्किन जल जाएगी, धुआं धुआं करके स्किन जल जाएगी। ये हार्ड, एकदम हार्ड होता है, सांद्र। ठीक, तो ऐसा एसिड बैटरी में नहीं डाला जाता। बैटरी का एसिड गलती से कभी गिरा भी होगा आपके हाथ पर, तो अगर ये सामने वाली जो स्किन है इस पर पड़ेगा ना तो कोई चुनचुनाहट वगैरह भी नहीं होगी, पता नहीं चलेगा। लेकिन बैक साइड की स्किन पर अगर पड़ेगा तो चुनचुनाहट होगी, थोड़ी सी जलन सी महसूस होगी, खुजलाहट होगी। अब अगर वही प्योर पड़ जाता ना तो स्किन को उड़ा देगा, तुरंत जला देगा। तो पानी और अम्ल का मिश्रण होता है। जब अम्ल में पानी डाल दिया जाता है तो उसको बोला जाता है डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कि तनु कर दिया गया। ठीक है, डाइल्यूट कर दिया गया। अब देखिए
इंजेक्शन वगैरह भी लगवाने जाते होंगे डॉक्टर के यहाँ, तो क्या करते हैं इंजेक्शन में देखिए एक अलग से पानी की ट्यूब रहती है, उसमें से पानी लेता है, पाउडर कहीं से लेगा और इंजेक्शन एक शीशी भरेगा और डाइल्यूट करना होता है तो दूसरी शीशी से पानी भी मिला के डाइल्यूट करते हैं। यानी कि हार्ड नहीं लगाना है, हर एज के हिसाब से। भाई छोटे बच्चे को ज़्यादा डाइल्यूट करके लगाना है, बड़े लोगों को कम डाइल्यूट करके लगाना है। इसी तरह से डाइल्यूट करने का मतलब कि उसकी हार्डनेस को कम कर देना, तीव्रता को कम कर देना। अच्छा, तो बस यहाँ समझना है कि H2SO4 में पानी को डाला जाएगा पहले कि पानी को H2SO4 में डाला जाएगा। देखो तो H2SO4 जो है ये एक तरह से आप समझिए कि उबलता हुआ कोई चीज़ एकदम खौल रहा है, गर्म है, ठीक। अब इसमें अगर एक बूंद पानी डालें, तावे से तुलना कर लीजिए, तावा, गरम तावा अगर हमारे बर्नर पे रखा है तो कहा एकदम गर्म है। अगर एक बूंद पानी उस तावे पे डाल दिए तो क्या करेगा, छन से बहुत तेज आवाज़ करेगा और वह बूंद पानी उड़ जाएगा, तुरंत पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही H2SO4 को मान लीजिए एकदम गर्म तावा है, उबल रहा है, एकदम हार्ड कंडीशन में है। अगर उसमें एक बूंद पानी डालेंगे छन से करेगा, धुआं सा उठने लगेगा, ठीक। तो इन सब से बचने के लिए भाई एक बाल्टी आप H2SO4 लिए हैं और उसमें एक बूंद पानी डाले तो क्या हुआ, एकदम छन की आवाज़ आएगी, धुआं जैसा पूरा फैल जाएगा, ठीक ना। गैस बनेगी, वो गैस हमें नुकसान भी करेगी, हम सांस लेंगे तो हमको क्या करना है कि एक बाल्टी पानी ले लेना है, ठीक है। पानी, H2SO4 नहीं लेना, इसमें हमने क्या भर दिया, पानी, H2O, ठीक, पानी भर दिया। अब इसमें ड्रॉपर ले लीजिए, ड्रॉपर से ड्रॉपर में भर लीजिए H2SO4 को और एक एक बूंद बूंद करके पानी डालिए। भाई पूरा पानी है, एक बूंद अगर H2SO4 जाएगा तो क्या करेगा, कोई छन्न की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, शांति से बैठ जाएगा। लेकिन H2SO4 में अगर एक बूंद पानी डालेंगे ना, यानी कि गर्म तावा है, एक बूंद पानी डालेंगे छन्न से कर जाएगा। लेकिन इसी को अगर उठा के हम पानी डालेंगे कुछ नहीं होगा, कोई छन्न फन्न नहीं होगा। तो एक अभी पूरा नहीं डालना है, एक एक बूंद करके ड्रॉपर में हम भरेंगे H2SO4 को ड्रॉपर में, और उसके बाद एक एक बूंद बूंद करके पानी में डालेंगे और आराम से डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक। तब आप इसमें से ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक ऑप्शन चेक करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में, सही बात है, यही करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में एक एक बूंद बूंद करके डालेंगे। दूसरा ऑप्शन है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। दोनों तो हमको जैसे लग रहा है एक ही लिखा है कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर, और यहाँ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, एक ही बात तो हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, और यहाँ लिखा है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए, ऑप्शन में गलत लिख दिया है, यहाँ पर बना लीजिए जल को सल्फ्यूरिक अम्ल में। अब ठीक है, अब जल को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलेंगे, ठीक ना भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक बाल्टी है, उसमें जल की एक बूंद डालेंगे, छन की आवाज़ करेगा, पूरा धुआं से फैलेगा। ये नहीं करना हमको, ठीक, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एकदम उबलता हुआ मैटर है। हमको क्या करना है कि जल का एक बाल्टी लेना है और उसमें ड्रॉपर में सल्फ्यूरिक अम्ल को भरना है, एक बूंद करके डाल, एक बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा एक बाल्टी में, कुछ नहीं पता चलेगा, कोई आवाज़ नहीं होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जल को सल्फ्यूरिक अम्ल में नहीं घोला जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को ड्रॉपर के थ्रू एक एक बूंद करके जल में मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के, इस क्लास को ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास व्यवस्थाएं थोड़ा सेटअप वगैरह कम अच्छे हैं, तो अभी आज हमने चाक से पढ़ा करके जो है देखा। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी तो इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अभी प्लान कर रहे हैं ग्लास बोर्ड वगैरह लाने का। जैसा भी बनेगा आगे देखते हैं, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारा उत्साहवर्धन भी करिए। और कोशिश करेंगे कि भाई जो लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर अमेठी में मैं रहता हूँ, वो संपर्क कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास में शायद ऑनलाइन से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि सटीक चीज़ें सदी हुई एकदम सही बात करेक्ट बोलनी होती है, और थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं,
तो हम ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी बातें इधर उधर की आपको बताते हुए चले, एक ही क्वेश्चन में पता नहीं कितने क्वेश्चन की बातें हो जाएंगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर आपके। बेस्ट ऑफ लक।